का कोची में जोरदार रोड शो, भारी भीड़ ने किया स्वागत। पीएम मोदी ने मछुआरों के जुबली में केरलम नाम परिवर्तन को मलयालियों के लिए आनंददायक जीत बताया। सीबीआई ने 20,000 करोड़ के विशाल बिटकॉइन घोटाले में डार्विन लैब्स के सह संस्थापक को किया गिरफ्तार। एयर इंडिया एक्सप्रेस का नोज व्हील खराब होने से फुकेट एयरपोर्ट ठप। पीएम मोदी ने केरल में 10,000 करोड़ से अधिक के विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। एक रिपोर्ट के अनुसार साइबर धोखेबाजों ने अत्याधुनिक तकनीक से यूपीआई की सुरक्षा प्रणाली तोड़ दी। गुजरात जायंट्स ने प्रो कबड्डी लीग के नए सत्र के लिए रणधीर सिंह शेरावत को मुख्य कोच किया है नियुक्त। और तेहरान में इजरायली तेल डिपो पर हमलों के बाद एसिड रेन का है डर। मैं मृदु स्वागत करती हूं आप सभी का नेशन वॉइस में। पेश है आज की बड़ी और अहम खबरें और भी विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मतदान बाधित केरल के बंदरगाह शहर में रोड शो किया, जहां वे भाजपा नीत राज्य के चुनावी सम्मेलन के उद्घाटन समेत कई कार्यक्रमों में भाग लेने पहुंचे। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पर आयोजित 300 मीटर लंबे रोड शो में उन्होंने फूलों से सजे खुले वाहन से सभी का अभिवादन किया। भारी भीड़ ने भाजपा के झंडे लहराते हुए और भगवा टोपियां पहनकर सड़क के दोनों ओर खड़े होकर फूल बरसाए और मोदी मोदी के जोरदार नारों से उनका स्वागत किया। मरीन ड्राइव पर अखिला केरल धीवरा सभा के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के बाद वे स्टेडियम पहुंचे, जहां पीएम ने विभिन्न आधारभूत व विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी सुबह करीब 11:30 बजे कोची पहुंचे। नौसेना आधार पर हेलीकॉप्टर से उतरे और मरीन ड्राइव पर स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए, जहां सभा में केरल को केरलम नाम देने को मलयाली भाइयों के लिए आनंद का पल बताया, जो मछुआरा समुदाय के कल्याण के लिए संघर्षरत संगठन है। उन्होंने 2018 बाढ़ में मछुआरों की वीरता की सराहना की और सभा के 50 वर्षों के अधिकारों के संघर्ष को रेखांकित भी किया। सीबीआई ने 20,000 करोड़ के गेन बिटकॉइन घोटाले के मुख्य आरोपी डार्विन लैब्स के को-फाउंडर आयुष वर्षिणी को गिरफ्तार किया। सोमवार को देश छोड़ने के प्रयास पर लगे लुकआउट सर्कुलर से अलर्ट जारी हुआ था, जिसके बाद वर्षिणी को मुंबई हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया। सीबीआई के अनुसार डार्विन लैब्स ने कथित धोखाधड़ी वाले गेन बिटकॉइन का परिचालन करने वाली डिजिटल बुनियादी ढांचे का डिजाइन व विकास किया था। अधिकारियों के अनुसार ये घोटाला अमित भारद्वाज व उनके मृत भाई अजय भारद्वाज द्वारा कथित तौर पर संचालित था। हैदराबाद फुकेट एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट के नोज व्हील में रनवे पर खराबी आने से फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर संचालन पूरी तरह से ठप हो गया है, जिसके चलते बोइंग 737 मैक्स 8 रनवे पर अभी तक एयरप्लेन जो है वो अटका हुआ है। फुकेट अधिकारियों ने इसके साफ होने तक सारी उड़ानें रोक दी हैं और सभी यात्रियों को सेफली उतारा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने तटीय शहर में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सहित विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों की परियोजनाओं को शुरू किया है। पीएम ने क्षेत्र में कनेक्टिविटी सुधारने व टिकाऊ परिवहन को मजबूत करने वाली नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई और साथ ही साथ बीपीसीएल के कोची रिफाइनरी में 5500 करोड़ रुपए से अधिक की पॉलिसी प्रो पाइलिन का शिलान्यास भी किया। क्लाउडसेक जैसी साइबर डिजिटल इंटेलिजेंस कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन धोखेबाज नई तकनीक से यूपीआई ऐप्स की सुरक्षा विशेषताओं को चमका देकर वित्तीय लेन देन कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि टेलीग्राम पर कम से कम 20 सक्रिय समूह इस समय भी सक्रिय हैं, जिनमें 100 से ज्यादा सदस्य हैं। क्लाउडसेक ने एक ऐसे समूह का विश्लेषण किया जो दर्शाता है कि मात्र 2 दिनों में 20 से 30
लाख रुपए के लेन देन हुए हैं, जो धोखाधड़ी मॉडल की तेजी से वृद्धि व पीड़ितों के कनेक्शनों की संख्या को रेखांकित करता है। पूर्व भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रणधीर सिंह सहरावत को प्रो कबड्डी लीग के आगामी सत्र से पहले गुजरात जॉइंट्स का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। उनके पास पीकेएल के 11 सत्रों का अनुभव है, जिसमें 1 खिताब व 6 प्लेऑफ में पहुंच शामिल है। अर्जुन अवार्ड विजेता सहरावत ने भारतीय रेलवे को कई राष्ट्रीय खिताब दिलाए। वो 1990 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम का हिस्सा भी रहे थे। तेहरान व अल्बोर्स प्रांत के तेल डिपो पर इजरायली हवाई हमलों में जहरीला काला धुआं शहर को ढक गया, जिससे एसिड रेन का डर पैदा हो गया है, क्योंकि असामान्य बूंदाबांदी से हानिकारक रसायनों को जमीन पर पहुंचा हुआ देखकर बमबारी के कारण प्रमुख स्थानों पर आग भड़क उठी, जिसमें 6 की मौत व 20 घायल हुए। धुएं के गुबार इतने घने थे कि सूरज तक ढक गया और दिन जो है वो रात में ही तब्दील हो गया। हाइड्रोकार्बन युक्त हवा से वहां के निवासियों का गला घुट चुका है और आंखों में इस समय जलन पैदा हो रही है, जिसके कारण उनके गले में और भी दर्द और आंखों में भी दर्द होना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, नेशन वॉइस में आज के लिए बस इतना ही। और भी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अर्थ न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।